नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेके क्या है। साथ ही हम आपकी भी एनर्जीज चेक करेंगे, आप उनके लिए क्या सोचते हो और उनको सोचते हुए आपकी क्या कंडीशन है। आप उनका नाम लीजिए, अपने मन में नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप सभी व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को आपके पर्सन के बारे में बता सकूं। अगर मैं मन की बात करूं कि ये व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, तो इस व्यक्ति के मन में आपके लिए जो भी थॉट्स हैं, जो भी विचार हैं आज रात में, वो पॉजिटिव है। और साथ ही ये आज रात आपको याद भी कर रहे हैं। ये जब तक सोएंगे नहीं, जब तक ये जगे रहेंगे, इनके मन में आप जरूर चल रहे हो। और इनकी जो सोच है आपको लेके वो सकारात्मक है, वो दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने के साथ साथ ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो शायद आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। जैसे ये इस वक्त अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज छुपा रहे हैं, कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो विच इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर यू। आपको अगर उस चीज का पता चल जाए तो वो आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसे किसी काम में इंडल्ज्ड है इस वक्त, क्योंकि इनका जो एक्शन है, अभी तो मैं मन की बात कर रही थी ना कि आपके लिए क्या सोचते हैं, तो यही है कि रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जो कि ये नहीं कर रहे हैं। और शायद इनको लगता हो कि आप भी वो चीजें नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बात अलग है, लेकिन इनके मन में यही है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम ये अपनी लाइफ में आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं, कुछ हिडन चीजें हैं। एक जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि अपने किसी करीबी से ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं। और अगर इनको ये आपके बारे में अच्छी चीज सोच रहे हैं ना, तो भी ये उसको बता रहे हैं कि देखो मैं ऐसी चीज सोच रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, या तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, या फिर मेरे लिए इस चीज का पता लगा के दो आपके बारे में। तो वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा उसके बारे में ये चीजें पता लगा के दो, ताकि मुझे एक्शन लेने में वो चीज सपोर्ट कर सके। और उस इंफॉर्मेशन को, आपके बारे में उस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के मैं वो चीजें आगे कर सकूं, क्योंकि उससे मुझे हेल्प मिलेगी कुछ डिसीजन लेने में। ये इस व्यक्ति का भी काम चल रहा है। अपनी लाइफ में इन्होंने कुछ ऐसे बर्डन उठा के रखे हैं, कुछ नेसेसरी और कुछ अननेसेसरी बर्डन, जो इनको शायद नहीं लेने चाहिए थे या उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रोकन हार्ट से खुश नहीं है। वहां पे कहीं और की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वहां पे खुश नहीं है, पर उसको खींचे जा रहे हैं, उसको खींचे जा रहे हैं, उसको ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि चाहे कितनी भी पॉजिटिव इनकी सोच हो आपके लिए, लेकिन उसमें कुछ न्यूज़ ऐसी भी है, ये कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके हित में नहीं है। तो उसमें ये चीज़ यहाँ पे मुझे कुछ एक रिश्ते का बर्डन है जिसमें वो हैं, चीटेड भी फील कर रहे हैं, और कुछ समय से ये चीटेड फील कर रहे हैं वहां पे। और अगर चीटेड नहीं तो भी उनके कंट्रोलिंग नेचर से परेशान है। उनके कंट्रोलिंग नेचर से परेशान है। और कुछ ऐसी चीज पता चली है उसके बारे में। अगर डायरेक्टली बात करूं तो उस व्यक्ति के बारे में पता चला है कि खास करके ये एक लेडी है,
देखिए कोई भी ये हो सकती है, ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी या फिर इनके फैमिली से भी कोई भी हो सकती है, कोई लेडी है, कोई कोई बड़ी करीबी दोस्त इवन हो सकती है। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो इस व्यक्ति के ऊपर पड़ा है वो बहुत डीप है और बहुत गहरा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि उनको ना उससे वो उम्मीद नहीं थी। तो उनको कुछ ऐसा पता चला है कहीं से कि वो उनके ऊपर कुछ उल्टी सीधी चीजें कर करा रही थी या किसी से करवा रही थी, या तो खुद कर रही थी, जैसे कि उनके भोजन में कुछ मिला देना, पीने की चीज में कुछ मिला देना, कुछ इधर उधर चीजें रख देना उनके आसपास। भगवान जाने जितनी तरीके की चीजें लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज करते हैं जो कि जिनके साथ आप मिलजुल रहे हैं ना, वो वही लोग कर सकते हैं। जैसे जिनके साथ उठना बैठना है, खाना पीना है, एक्सेस है एक दूसरे की चीजों का, या एक्सेस है एक दूसरे के टच का, तो वो ही वो लोग चीजें कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये फैमिली से भी कोई हो सकता है। कर्मा की एनर्जी है यहाँ पे, इस व्यक्ति का ना कर्मा बैलेंस हो रहा है। किन्हीं के लिए नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर मार्च है, या फिर आप में से कुछ लोगों को ना 333 इन दिनों बहुत ज्यादा ही दिख रहा होगा। इनको जो ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं ना, ये ना थोड़ा आपसे भी डरने लग गए हैं। अगर आप ऐसे निकल गए तो डर है, लेकिन साथ में एक मैं यहाँ आकर्षण वर्ड अगर यूज करूं, तो आप इसको फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ या फिजिकल नीड की पूर्ति के बेसिस पे आप प्लीज उधर मत ले जाइएगा, क्योंकि एनर्जीज यहाँ थोड़ी डिफरेंट आ रही है। और एनर्जीज ऐसी आ रही है कि इस व्यक्ति को भी नहीं पता है कि आप इनकी ऊर्जा में हो। आप कब इनकी ऊर्जा में समाहित हो गए, ये कब आपकी ऊर्जा में समाहित हो गए, कैसे जुड़ गए, अगर फिजिकली भी साथ नहीं है तो भी कैसे जुड़ गए हो, ये चीज इस व्यक्ति के समझ में नहीं आती है। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी वो उनके साथ घूम फिर रहे हैं, उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट में है, उनके साथ लोगों को, सारे लोग जानते हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ है। आप क्यों नहीं, आपकी सोच, आपका चेहरा क्यों एक प्रतिबिंब की तरह सामने क्यों आ जाता था, क्यों एक छवि आपकी उभर जाती थी, क्यों कहीं जाते जाते, चलते चलते, ड्राइव करते करते या सफर करते करते आप क्यों इनके माइंड में हॉवर करने लगते थे, क्यों मंडराने लगते थे, आपके विचार क्यों आते थे। तो वो आकर्षण की मैं बात कर रही हूँ, वो खिंचाव की मैं बात कर रही हूँ, वो डेप्थ है आपके लिए। और अगर फिजिकल नीड की बात की जाए, ये कहीं से भी पूरी कर सकते हैं, इस व्यक्ति को पता है, ये कहीं भी चले जाएंगे। पे करके देना है, वो किसी के साथ म्यूचुअली वन नाइट स्टैंड करना है। देखिए मैं किसी किसी के पर्सन की बात कर रही हूँ, सब लोग प्लीज अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये बात मैं अभी बता देती हूँ। तो उसमें भी इनको लगता है कि वो टेम्पररी, वो ट्रांजिटरी खुशी उनको जरूर मिलती है, चाहे उसके सिर्फ साथ होना, किसी के साथ होना अच्छा लगता हो, या किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना, कोई भी हो, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कमिटेड है किसी के साथ में या नहीं है, या कुछ टेम्पररी है इनका कोई प्लेन टाइप का, वो तभी तक होता है जब तक उसके साथ मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं कहूंगी कि जैसे ही उससे हटते हैं, वो वहां से जैसे ही हट जाते हैं वापस घर लौटने के लिए, कहीं अलग होने के लिए, तो एकदम से ना जैसे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है माइंड में। उस जिससे मिल गया है उसका थोड़ी देर में ना उसकी बातें हटके और फिर आप वहां पे रिप्लेस्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से समाहित है, इनको नहीं पता है ऐसा क्यों होता है। आपसे कुछ लोग, आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, कुछ लोग कुछ आप में से कुछ लोग तो इवन चला भी नहीं पा रही, ये रिलेशनशिप ये भी नहीं चला पा रहे, लेकिन फिर भी ये चीज क्यों है, मन करता है कि आपकी यादों से दूर भाग जाए, आपके रिश्ते से दूर भाग जाए, लेकिन फिर भी इस तरीके से क्यों याद कर रहे हैं। किसी किसी के पर्सन तो शादी करने का भी इनफैक्ट सोच रहे हैं।
कहीं पे ऐसा लगता है कि कोई जगह पे शादी करनी, हो सकता है ये आपके लिए एनर्जीज आ रही हो, या हो सकता है कि ये जिससे भी मिलजुल रहे, मे बी समवन न्यू जिसके साथ ये घूमते फिरते हैं, उसको फ्लर्ट कर रहे हैं, उसके साथ एक दो दिन के लिए हो सकता है कहीं पे घूमने जाते हो। मुझे कुछ नेम इनिशियल रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो है क्यू, वो है एम, एम फॉर मंडे, वो है पी एंड पी फॉर पैरट, वो है आर, आर फॉर रैबिट, एस, एस फॉर सिंगापुर, एंड ए, या ए, ए है, एम है, टी भी है, टी फॉर टाइगर, टी भी है यहाँ पे, ओ भी है, ओ फॉर आउल, ये व्यक्ति अपने सक्सेस में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है अपने सक्सेस पे। और आपके लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके लिए इनकी जो ऊर्जा है ना वो अच्छी है, पर ये बात नहीं है कि सिर्फ आप ही आप उनकी लाइफ में हो, तो वो चीज भी नहीं है। याद काफी करते हैं आपको, किसी किसी के पर्सन मैसेज करने के इत उत में है कि कब करे, आज करे, नहीं आज छोड़ देते हैं, कल करे तो चलो छोड़ो, थोड़ा एक दो दिन और पोस्टपोन कर देते हैं, तो वैसी चीज भी माइंड में चलती है। ये ना आपके प्यार को ऐसा समझते हैं कि पता नहीं इनको इस हद तक ये रियलाइजेशन है या नहीं है, लेकिन ऐसा प्यार ना लोग सिर्फ सोचा करते हैं, फैंटासाइज कर देते हैं, जिसको ट्रू लव कहते हैं। वो ट्रू लव जिसमें रोमांस भी है, जिसमें अट्रैक्शन भी है, जिसमें सब कुछ है, लेकिन हमेशा उन्होंने ना इस लव को नकारा है, कभी कोशिश नहीं की आपका ये प्यार पाने की, हमेशा एक स्टैग्नेंट सिचुएशन रही है आप लोग दोनों के बीच में, और ये इधर उधर भागते रहे हैं, ये स्थिर नहीं रहे हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर ने तो ऐसा भी किया है कि जैसे मिले, बात किया, और फिर कहाँ गायब, मैसेजेस का जवाब नहीं देना, फोन कॉल्स अवॉइड करना, या फिर कभी कभी पिक करना, या फिर एकदम ही कांटेक्ट खत्म कर देना। ये एक अनस्टेबल एक्शन इनकी तरफ से आपको देखने को मिला होगा। फायर साइन के हो सकते हैं एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो, किसी किसी के पर्सन। माइंड स्टेबल नहीं है, बहुत बहुत अम, वैसा माइंड है। आप आपने ये टर्म आजकल सुना होगा ना, माई लाइफ माई रूल्स, ये ना कुछ उसको फॉलो करने वाले हैं कि जो भी ये करेंगे चलेगी तो इन्हीं को, इन्हीं की चलेगी उसमें। हाँ, ये चीज यहाँ पे आ रहा है। पर आपके और अपने रिलेशनशिप को ये एक कोई अंजाम तो देना चाहते हैं। चलिए अब हम कार्ड से देखेंगे, क्योंकि कैंडल भी अब बिल्कुल पहुंच रहा था मेरी उंगलियों तरफ। आइए देखते हैं अब कार्ड से। आज रात उनकी क्या डीपेस्ट थॉट्स है आपको लेके। दो कार्ड्स आ चुके हैं, गाइडेंस, बियॉन्ड इल्यूजन एंड एक्सपीरियंसिंग। कंडीशनिंग,
आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस तो ऐसे हैं जो इनको ना रोकते हैं आपकी तरफ आने से। आप में से किसी व्यक्ति, आप में से किसी के पर्सन ने, इस व्यक्ति ने अपने घर में या तो बात करने से ये डरे हैं या अभी भी डरते हैं, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, एज का, कास्ट का, रिलीजन का, स्टेट वाइज अलग आप लोग हो सकते हैं। मान लीजिए एक बार को कि आप लोग एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं, तो उसमें भी कुछ सब कास्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कोई एक अनमैरिड हो और कोई एक वंस मैरिड हो, मतलब पहले कभी मैरिड लेकिन अभी सिंगल, तो उस केस में भी ना फिर है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एज का डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है कि जो फेमिनिन एनर्जीज में जो हमारी व्यूअर्स है, तो अगर आप बड़ी हैं उनसे एज में, आप अगर 6 महीने भी बड़ी है, आप साल भर भी बड़ी है ना, ये चीज हमारी सोसाइटी में बिल्कुल भी एक्सेप्ट लोग नहीं करते हैं। इतना आज भी दिमाग जो है क्लोज्ड ऑफ बिल्कुल है, बंद है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये बस मैं एक डिफरेंसेस के लिए बात कर रही थी। एक कार्ड आ गया है, पहले मैं उसको ना ले लेती हूँ, फिर बाकी के कार्ड्स निकालूंगी। ये इस वक्त आपके लिए कुछ इस तरीके से सोचना चाहते हैं, और ये अपनी लाइफ के लिए भी कुछ इस तरीके से सोचना चाहते हैं जिसमें करने वाले ये हों, जिसमें जो मेन जो एक्शन लेने वाले हों ये वो हो। और हाँ, आप आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कहीं से किसी को बोल रहे हैं कि यार जरा तुम पता लगा दो, या फिर कुछ स्टॉकिंग, कुछ आपके ऊपर नजर रखना, कुछ आपके बारे में पूछताछ करना, आपके पड़ोस, आपके कॉलेज, आपके घर, आपकी मेड्स, आपके पड़ोसी, इन सब चीजों से पूछताछ करना, ऐसी चीजें चल रही हैं। या आपका कोई दोस्त है, और उन सबसे अलग अलग चीजें, मिक्स चीजें इस व्यक्ति को आपके बारे में पता चलती है। जब आपके बारे में ये किसी से पूछते हैं, तो जब मिक्स चीजें पता चलती है कि ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ये किसी और को डेट कर रही है, जब ऐसी चीजें इनको पता चलती है ना, तो इनका मन ना बड़ा दुखता है, और ऐसे गलत गलत चीजें इनको लगता है कि आपके साथ ना, आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपके लिए अच्छे नहीं है, ऐसा इस व्यक्ति को पता चल रहा है। आपको भी पता होगा, लेकिन इस व्यक्ति को भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि लोग जो है वो झूठ मूठ का इल्जाम आपके ऊपर लगाते हैं। अगर किसी के बारे में, किसी से आपके बारे में पूछो ना, ये देखते हैं कि हर कोई अगेंस्ट ही बोल देता है। तो ये चीज ये व्यक्ति समझ रहे हैं कि आप ना साजिश का शिकार हो। आपके आसपास के जो लोग हैं वो अ, बड़े छलिया किस्म के हैं, बड़े ना एकदम मास्क पहने वाले लोग हैं। ये इतने बुद्धू नहीं है कि ये समझ नहीं पाए कि लोग आपसे जलते हैं। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हैं, हो सकता है आप फैमिली वाइज बहुत अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपकी खूबसूरती, आपका या जो जॉब है, या आप जो भी काम करते हैं, आप इवन स्टडी करते हो, तो वो भी आप ना एक अलग से आपकी पर्सनालिटी या आपका कॉन्फिडेंस, वो चीज चमकता है। तो उससे जो अंडर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, जो बहुत जल्दी इंटिमिडेटेड हो जाते हैं किसी के भी सक्सेस को देख के, किसी के भी कॉन्फिडेंस को देख के, तो ऐसे में आपके बारे में उल्टी सीधी चीजें लोग बताते हैं ताकि आपको डिफेम किया जा सके। तो ये चीज ये व्यक्ति समझ रहे हैं, पूरी नजर रखते हैं आप पे, आपके तरफ से मैसेज का भी इंतजार है इनको, और आपसे बात करके मिलना चाहिए, ऐसा इस व्यक्ति के मन में आता है कि मुझे ना बात करके एक बार इनसे मिलना चाहिए। आपके बारे में मैं बता रही हूँ, और खुद ही पता लगाना चाहिए, पूछना चाहिए कि जिसे ना पता खुद ही चल जाए। देखिए, मिलते मिलते तो असलियत खुद ही पता चल जाती है। बहुत मुश्किलें हैं आप लोग दोनों के बीच में, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज अभी आ रही है यहाँ पे। उसके अगेंस्ट जाके इस वक्त मन कर रहा है, इस वक्त, हमेशा के लिए है नहीं है, ये देखिए एनर्जीज हैं टैरो में, तो यही चीजें हैं, ये अभी प्रेजेंट की बात है कि इस वक्त इनका मन है कि कोई मुझे कुछ भी बोले,
मुझे असलियत पता करनी है और आपसे मिलके, आपसे समय, आपके साथ समय बिता के, आपको जानने समझने के बजाय ये ये खुद से जानना चाहते हैं। अपने मन में ही चीजों को चला रहे हैं, लोग दूसरे तीसरे लोगों से पूछ रहे हैं, आपसे पूछने के बजाय। तो ये एक बहुत अपने आप को सेफ प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, पर ये इनको कहीं से भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। ये सिर्फ इनको भ्रमित करेगा, ये सिर्फ इनको मिसगाइड करेगा, और ये प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी। स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, तो लियो है यहाँ पे, कोई लिब्रा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एंड एक्वेरियस और जेमिनाई भी है। इनको आप तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे, कुछ ऐसे इनके लाइफ में अनवांटेड लोग हैं, उनसे इनको अलग होना पड़ेगा। मैं जरा एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी एनर्जीज ना अभी जब कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही थी तो उसमें भी मुझे ये एनर्जीज आई थी जो मैंने आपको बताया था कि कहीं से तो ये अलग हो रहा है। तो फिर मैं थोड़ा इसको क्लैरिफाई ही कर देती हूँ, ठीक है। टावर सिचुएशन प्लीज क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। टावर सिचुएशन को प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। ऐसे ये कहीं और भी डेट कर रहे हैं, ये कुछ छुप छुपा के कुछ चीजें ना कर रहे हैं जो आपके लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको काफी इस वक्त याद कर रहे हैं और ये जानते हैं कि आपके साथ इन्होंने तो अन्याय किया ही है, लेकिन जब ये आपके आसपास के लोगों को देखते हैं या वैसे लोगों की सोच आपके लिए देखते हैं तो इनको काफी दुख होता है। इनको लगता है कि आपके साथ ना बहुत अन्याय हुआ है। आप जितने सीधे सच्चे हो, आप कॉन्फिडेंट है, आप बहुत डिटरमिन्ड पर्सन है, बहुत स्ट्रांग पर्सन है, ये चीज वो जानते हैं। लेकिन लोग आपके चारों तरफ में, आपके शायद इसी ऊर्जा से घबरा के लोग आपके बारे में बहुत उल्टी सीधी बोलते हैं। तो उनको फील होता है कि आपके साथ ना कभी भी न्याय नहीं हुआ, आपके साथ हमेशा अन्याय हुआ है। ये चांस देना चाहते हैं आपके साथ, अपने रिश्ते को एक हैप्पी फैमिली का सपना देखते हैं। यहाँ पे टावर सिचुएशन को, ये नहीं, ये तो आपके लिए है। टावर सिचुएशन ऐसी है, कहीं से ये बिट्रेड फील कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग अभी अगर अलग होने वाले हैं तो मैं फिर से कह देती हूँ कि अगर आप लोग टच में हैं, झगड़ रहे हैं, या बस सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा अगर आप लोग सोच रहे, तो ये फिर उन व्यूअर्स की एनर्जीज हैं। लेकिन जो कांटेक्ट में ही नहीं है, जो सिर्फ अपनी मेमोरीज को लेके ही, पास्ट मेमोरीज को लेके ही चल रहे हैं, तो ये अपने फ्यूचर को, एक हैप्पी फ्यूचर को इमेजिन करते हैं आपके साथ में। और एक टावर सिचुएशन है, कभी किसी के साथ शायद इन्होंने हैप्पी फैमिली का सपना देखा था, लेकिन वहां से बिट्रेड फील करते हैं, वहां से चीटेड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये वो डिजर्व नहीं करते थे जो उस थर्ड पर्सन ने इनके साथ किया है, क्योंकि इन्होंने शायद उसके लिए बहुत ज्यादा किया, या फिर ये उनके लिए इमोशंस, डीप इमोशंस रखते थे, एक्सपेक्टेशन रखते थे, इनकी कुछ अपेक्षाएं थी उस व्यक्ति के साथ में, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ दिया होगा, समय दिया होगा, पैसे दिए होंगे, भावनाएं दी होंगी, उसके साथ उस तरीके से जुड़े हुए होंगे। जैसे मैं अभी पार्टनर्स की ही बात करती हूँ, जैसे जो पार्टनर्स जुड़ते हैं तो, और पता नहीं कितने समय से जानते होंगे, तो उनके साथ अभी फाइनली अलग होने के एकदम वो प्रोसेस बस चल रहा है। किसी भी समय वो लोग झगड़ के एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अगेन आई एम सेइंग, प्लीज ध्यान रखिएगा कि टेम्पररी एनर्जीज है, ये मैं बता देती हूँ। तो आपको, आपके साथ, आपको मनाना चाहते हैं, आपको मनाने की कोशिश, आपको खुश करने की कोशिश करना चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते को, ताकि ये आपको कल को जान के, मिलके, जान के और आगे अपना बेटर फ्यूचर देख सके। ऐसे इस व्यक्ति की सोच है आपके लिए। बियॉन्ड इल्यूजन,
बियॉन्ड इल्यूजन जाके। और ये कार्ड भी यही बताता है कि किसी के कहने सुनने पे नहीं, हालांकि ये चीज वो कर रहे हैं और करते रहेंगे ये व्यक्ति, लेकिन बियॉन्ड इल्यूजन जाके सारे दरवाजों को बंद करके, बाहरी जो भी शोर आता है उन दरवाजों को बंद करके अपने मन की आवाज सुनना ये चाहते हैं कि मेरा मन क्या कहता है इस व्यक्ति के लिए, मतलब आपके लिए। तो आपके लिए यही है कि बहुत सारी याद आती है आपकी और इनको लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, लगभग सब कुछ है और मैं अपना एक परिवार अब बसा सकता हूँ। तो उसमें कमी किस चीज की है? 9 नंबर है यहाँ पे, कमी किस चीज की है? तो आपकी है। आप जैसे इनके लाइफ में आ जाओगे नंबर 10 हो जाएगा और आपको ना बिल्कुल अपने जैसा ही मानते हैं कि थोड़े थोड़े से जिद्दी है, थोड़े से जिद्दी आप, थोड़े से घमंडी है, थोड़े से घमंडी आप, कॉन्फिडेंट ये, कॉन्फिडेंट आप, और अपनी ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा में आपको देख रहे हैं। ये शायद आपके एक सेल्फ लव और जो भी आपने शैडो वर्क पे काम किया है, शैडो वर्क किया है अपने लिए, आपकी जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए उसने उस पर आपने मेहनत की है, तो ये उसी का नतीजा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एनर्जीज सेम एनर्जीज पे आ रहे हो, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ सेंट्रिक एंड सेल्फ सेंट्रिक, तो ऐसा ये आपको अभी देख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जनरल रीडिंग है, प्लीज ध्यान में रखिएगा, कुछ सिचुएशन मैच नहीं कर सकती है तो फिर उसको दिमाग से निकाल दीजिए। टेक केयर।